हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड बाय चेतना। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मॉर्निंग में व्रत जैसा प्रसाद लगाने के बाद अब बारी थी डेकोरेशन की, इवनिंग डेकोरेशन की। और हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा के लिए फूलों से बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं हो सकती जिससे हम उनके जन्मदिन पर सारी सजावट करें। शादी से पहले भी मैं जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाती थी और शादी के बाद तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि मेरी बेटी का जन्म भी जन्माष्टमी के दिन ही हुआ है। डेकोरेशन के बाद अब बारी थी कान्हा के जन्म की तैयारी कराने की। तो कान्हा के सारे आभूषण वगैरह हटा के उनको एक न्यू बॉर्न बेबी के जैसे फूलों के सेज पे लिटाएंगे और उनको पूरा फूलों से कवर कर देंगे। और मुझे इसी साल ये बात पता चली कि वृंदावन में कान्हा का जन्म इस तरीके से कराया जाता है और मुझे ये एक तरीका बहुत खूबसूरत लगा। थैंक्स टू यूट्यूब। लड्डू गोपाल को अच्छे से फूलों से कवर करने के बाद मैंने उनका फेस और थोड़ा सा हाथ छोड़ दिया था क्योंकि अभी थोड़ी सी तैयारी करनी थी और वो है ये खीरा। आप सबको पता होगा कि इस तरह से नस वाला खीरा लगाते हैं कान्हा के साथ, तो उसको अभी हम कान्हा के साथ रखेंगे। थोड़ी सी तुलसी जी की पत्तियां भी साथ में रख देंगे। अब मैं फूलों की पत्तियों से, नॉट फूल नहीं लिए मैंने इस बार फूलों की पंखुड़ियों से मैंने उनके फेस को कवर किया, जैसे कि उनको सांस लेने की थोड़ी सी स्पेस बनी रहे, और उनके हाथ वगैरह को पूरी तरह से कवर कर दिया। कान्हा के इस तरह से जन्म की तैयारी हमें शाम से ही कर लेनी है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर एक पतली सी कोई चुन्नी या कोई पतला सा कपड़ा लेकर इसको हम पूरा ढक देंगे, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी को सुलाया जाता है। सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें, हल्की सी रोशनी रहेगी और साथ ही धूप दीप जला दें, जिससे कि कान्हा के सोने का एक माहौल क्रिएट हो जाए। बस अब 12 बजने का इंतज़ार है और कान्हा के आने की तैयारी। और इस तरह से कान्हा को घर के अंदर लाने का तरीका मेरी छोटी सिस्टर ने सिखाया है, पर मेरा आलता थोड़ा सा यहाँ पतला है, आप गाढ़ा आलता यूज़ करिएगा। और 12 बजते ही हम कान्हा को घंटियों, ताली, शंख और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की ऐसे गाते हुए जगाएंगे और बोलेंगे, उठो उठो मेरे कान्हा, उठो उठो लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को जगाने के बाद हम उन्हें एक बड़े से कटोरे में बिठा देंगे, जिसमें हमें उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है और साथ ही में हम उनका खीरा वगैरह भी रख देंगे। कान्हा का जन्म कराने के लिए आप एक कोई भी सिक्का ले लें और जहाँ नस होती है वहाँ से थोड़ा नीचे खीरे को हम उस सिक्के से काटेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ऊपर से टॉप से अलग हो जाएगा और हमें इसमें कोई भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप कान्हा का जन्म कैसे कराते हैं नीचे कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। कान्हा के जन्म के बाद अब बारी थी उनको पंचामृत से स्नान कराने की। तो पंचामृत में हम डालेंगे गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद और थोड़ा सा देसी घी। याद रखिएगा कि देसी घी और शहद अलग अलग क्वांटिटी में लेना होता है, यानी कि अगर आप 1 चम्मच देसी घी ले रहे हैं तो आप आधा चम्मच शहद का यूज़ करेंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब बारी थी उनको गंगा जल से स्नान कराने की। उसमें भी हम तुलसी जी की पत्तियां डाल के उनको स्नान कराएंगे।
स्नान कराने के बाद हम उनको एक छोटे से टॉवल या कपड़े में लपेट लेंगे। उनको ऐसे ही गले से लगा लेंगे जैसे एक छोटे बच्चे को लगाया जाता है। फिर इनको पोंछ के उनको हम नए वस्त्र पहनाएंगे। जो मैंने अपने हाथ से सिले हुए कपड़ों का आपके साथ वीडियो शेयर किया था, वही मैंने कान्हा को पहनाए थे। नए वस्त्र और आभूषण आदि पहनाने के बाद उनको फूलों की माला से सजाकर उनका डेकोरेशन फाइनल करेंगे। कान्हा के डेकोरेशन के बाद अब बारी थी उनको अन्न का भोग लगाने की, क्योंकि उनको छोटे बच्चे के जैसे ही सारा दिन अन्न का कुछ नहीं दिया जाता। तो मैंने कान्हा के लिए बनाया था खीर, पंजीरी और मखाने और नारियल के पाग। मैं वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसमें बहुत सारे लाइक्स दिए, तो मैं आपके साथ स्पेशल रेसिपीज़ और कम चीनी का पाग कैसे बनाएं वो भी शेयर ज़रूर करूँगी। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि कान्हा के भोग में तुलसा जी की पत्तियाँ अवश्य ही डाली जाती हैं। लड्डू गोपाल की आरती के बाद अब बारी थी उनसे आशीर्वाद लेने की और उनसे प्रार्थना करने की कि हे ईश्वर, सब कुछ सही कर दे, वापस से सब नॉर्मल हो जाए और हम सब हर साल और भी ज़्यादा धूमधाम से जन्माष्टमी को, आपके जन्मदिन को मनाते रहें। जय श्री कृष्णा। कान्हा के जन्म के 5 दिन बाद 6th डे होती है उनकी छठी। तो छठी के लिए मैं ये अमूल का सफ़ेद मक्खन लाई थी। माखन मिश्री का उनको भोग लगाना था, बट उससे पहले कान्हा को फिर से स्नान कराना है। उसके लिए शंख में जल लिया और उसी से कान्हा को स्नान कराया। अगर आपके पास शंख ना हो तो कोई बात नहीं, आप ग्लास में तुलसा जी डाल के उससे कान्हा का स्नान करा सकते हैं। कान्हा के मधुर भजन तो बज ही रहे थे और साथ ही मैं और विदुषी भी सुर में सुर मिला के उनको गा रहे थे। हमारे भगवान के भजन इतने स्पिरिचुअल और इतने मेलोडियस होते हैं कि कोई भी उन्हें सुने तो बिना गाए उनको रह ही नहीं सकता। कान्हा के स्नान के बाद अब बारी थी उनको वस्त्र पहनाने की। आज के दिन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो उनको वस्त्र पहना के तैयार करके मैंने वापस मंदिर में बिठा दिए। कान्हा की छठी पे कढ़ी चावल जरूर बनते हैं, तो वो भी बनाए थे, वो भी उनको समर्पित कर दिए और सबसे पहले लगाया उनको माखन मिश्री का भोग। और मैं और विदुषी लगातार कृष्णा जी के भजन गाए जा रहे, जैसे कि पता नहीं मन ही नहीं मान रहा कि चुप हो पाए। कृष्णा को कढ़ी चावल खिलाने के बाद उनको जल पिलाया और इस तरह से संपन्न हुई उनकी छठी की पूजा। अगर आपको जन्माष्टमी और छठी की पूजा का यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।